दोस्तों, रोल्स रॉयस, जिसे दुनिया में अपनी लग्जरी, कंफर्ट और ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे अमीर लोग ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन इस लग्जरी कार को बनाने की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में काम करते हुए निकला। इवन ये कभी ना तो स्कूल गया और ना ही इसने कोई स्पेशल काम सीखा। तो फिर ये सब इसने कैसे कर लिया, आइए जानते हैं रिफ्रेश माइंड की इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1863 में, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। और इनकी फैमिली एक मिल चलाती थी जिसमें ब्रेड वगैरह बनता था। लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता था, जिससे हेनरी के जन्म के 4 साल बाद ये बिजनेस बैंकरप्ट हो गया और हालात बद से बदतर हो गए। जब हेनरी 9 साल के थे और इन्होंने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिससे हेनरी की माँ को घर घर जाकर काम करना पड़ा और खुद हेनरी को न्यूज़पेपर बांटने का काम करना पड़ा। और फिर काफी स्ट्रगल करने के बाद हेनरी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और एंट्री होती है हेनरी की आंटी की, जिन्होंने हेनरी में कुछ खास देखा और इन्होंने नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में 20 पाउंड देकर काम के लिए ज्वाइन करवा दिया। जिसके बाद हेनरी ने दिन रात एक करके कारपेंट्री, मैथ और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक का काम सीखा। और हेनरी अब इतना कैपेबल हो चुका था कि वह 21 साल की उम्र में मैक्सिम वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहा था। कुछ समय बाद पैसों की कमी से ये कंपनी भी बंद हो गई और फिर हेनरी ने यहीं से अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया और 20 पाउंड खर्च करके एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। यहाँ पर सभी तरह के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट रिपेयर करने का काम होता था और इसी के साथ हेनरी ने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जैसे होल्डर, लैंप और इलेक्ट्रिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और ये बिजनेस इतना हिट हुआ कि इसकी सेल्स लगभग 20,000 पाउंड तक पहुँच गई। इसीलिए हेनरी अब बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि हर प्रोडक्ट का प्राइस गिरने लगता है और हेनरी का बिजनेस क्रैश कर जाता है, जिसका इफेक्ट इनकी हेल्थ पर भी देखने को मिलता है, जिससे डॉक्टर इन्हें थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स होकर कार से घूमने की सलाह देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक कार बाय करनी पड़ती है। लेकिन वो कार इनके हिसाब से एकदम परफेक्ट नहीं थी और उनमें कुछ कमियां थी जिन्हें ये ठीक करना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने इसे मॉडिफाई करना शुरू किया, तब ये कार पूरी तरह से उस कार से अलग बन चुकी थी जो उन्होंने बाय किया था। और यहीं से हेनरी रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वह कार भी बना सकते हैं, इवन वो कार का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी टीम बनाकर कार को डिजाइन करना शुरू किया और फिर कार बन जाने के बाद अप्रैल 1904 को पहली बार ये रोड पर दौड़ने के लिए तैयार थी। इस कार ने अपने पहले ही टेस्ट में 50 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी बिना किसी खराबी के। अब इन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, लेकिन इसे अब बारी थी पूरी दुनिया में सेल करने की। तो अब एंट्री होती है चार्ल्स की, जिन्होंने हेनरी में वो काबिलियत देखी जो असल में वो ढूंढ रहे थे। और फाइनली 1906 में इन दोनों ने रोल्स रॉयस नाम की कंपनी खोल दी, जो अब लोगों के स्टेटस का सिंबल बनने वाली थी। रोल्स और रॉयस दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जहां एक तरफ बेस्ट इंजीनियर था तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी। और चार्ल्स सिर्फ रिच नहीं था, बल्कि इनके पास बिजनेस वाला दिमाग भी था। इसीलिए चार्ल्स ने रोल्स रॉयस की मार्केटिंग के लिए कार रेसिंग टूर्नामेंट को चुना और इनकी कार ने कई टूर्नामेंट जीते, जिसके बाद इनकी सेल काफी तेजी से बढ़ी और ये कंपनी धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ने लगी। और तभी इनकी सबसे बेहतरीन कार लॉन्च की जाती है 1906 में, और इस कार का कलर था सिल्वर, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिल्वर घोस्ट। ये कार इतनी पॉपुलर हुई कि राजा और महाराजाओं की फर्स्ट चॉइस बन गई। अब मतलब साफ था कि इन दोनों की पार्टनरशिप एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, और वो था वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 में शुरू हुआ, जिसके चलते इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट रोल्स रॉयस पर नहीं बल्कि इस तरह की लग्जरी कार बनाने वाली सभी कंपनियों पर हुआ। लेकिन हेनरी रॉयस के दिमाग में कुछ और चल रहा था, जिसके लिए हेनरी रॉयस ने गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने वार के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाली मिलिट्री कार बनाने और उसे सप्लाई करने का परमिशन लिया। और फिर कंपनी ने सिल्वर घोस्ट जैसी अपनी टॉप क्लास कार को मिलिट्री व्हीकल में बदल दिया। यहाँ तक कि अब वार में इंजर्ड लोगों के लिए एम्बुलेंस भी रोल्स रॉयस की ही चल रही थी। इसीलिए कंपनी अब यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहती थी और कंपनी अब एरोप्लेन के इंजन बनाने का प्लान कर रही थी। और फिर फाइनली 1914 में कंपनी अपना पहला एरोप्लेन इंजन लॉन्च करती है
जिसका नाम था द ईगल। और फिर इस इंजन की सक्सेस के बाद रॉयस ने एक के बाद एक हर तरह के एरोप्लेन इंजन बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते रॉयस कंपनी ने वो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फेस की जो बाकी की कंपनियां वर्ल्ड वार में कर रही थी। जहां बाकी की कंपनियां वार की वजह से ग्रो नहीं कर पा रही थी, तो वहीं रोल्स रॉयस को इसी वार के चलते कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिले। जैसे अब ये कंपनी कार और इंजन दोनों ही साथ में बना रही थी। वर्ल्ड वार 1 के खत्म होने के बाद उन्होंने एक और कार लॉन्च की जिसका नाम था 20, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई। इस कार की सेल उतनी ज्यादा नहीं गई जितनी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद बेंटले और डैम्बलर्स जैसी लग्जरी कार कंपनियां आ चुकी थी। इसीलिए रोल्स रॉयस को एक बेहतरीन कार लॉन्च करने की जरूरत थी। इसीलिए कंपनी ने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करके नई कार लॉन्च की जिसका नाम था द न्यू फैंटम। और ये कार इतनी सक्सेस हुई कि इसने मार्केट में रोल्स रॉयस की वापसी करा दी और अब धीरे धीरे रोल्स रॉयस लोगों के स्टेटस का सिंबल बन चुकी थी। फिर 22 अप्रैल 1933 को रोल्स रॉयस को एक झटका लगता है और सर हेनरी रॉयस की डेथ हो जाती है। लेकिन कंपनी लगातार अपने लग्जरी मॉडल्स को लॉन्च कर रही थी जो आज के टाइम पर इन्हीं आइकॉनिक के अपग्रेडेड मॉडल को लेने के लिए लोग सपने देखते हैं। हालांकि अब रोल्स रॉयस BMW के अंडर काम करती है, लेकिन अपनी लग्जरी और ग्रेटेस्ट आइकॉनिक कार के लिए एक अलग स्टेटस देती है जिसे हर कोई पाना चाहता है। दोस्तों, क्या आप भी रोल्स रॉयस ऑन करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।